नमस्कार, आप देख रहे हैं बीपी न्यूज। देश का सच दिखाते हैं हम। मैं आपके साथ रितिका श्रीवास्तव। आइए नजर डालते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों पर। फिर होंगे बैन। जिस उंगली से अश्लील हरकत वाले जश्न पर मचा बवाल, उसको लेकर कमिंस का बड़ा खुलासा। क्रिकेट के मैदान पर ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी ट्रेविस हेड इस समय रोहित शर्मा के लिए सबसे बड़े हेडेक बने हुए हैं। मेलबर्न में खेले गए बॉक्सिंग डे टेस्ट में जब उनके बल्ले से रन नहीं निकला तो भारतीय फैंस ने राहत की सांस ली, लेकिन ट्रेविस हेड ने गेंद से कमाल कर फैंस का दिल तोड़ दिया। दूसरी पारी में उन्होंने विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत का विकेट लेकर मैच का रुख बदल दिया। ऋषभ पंत को आउट करने के बाद ट्रेविस हेड ने अनोखे अंदाज में जश्न मनाया, जिसके कारण सोशल मीडिया पर बवाल मच गया। फैंस हेड पर अश्लील सेलिब्रेशन और भारतीयों का मजाक उड़ाने का आरोप लगा रहे हैं और उन पर बैन लगाने की मांग भी कर रहे हैं। इस बीच ट्रेविस हेड के अनोखे जश्न पर ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस का भी रिएक्शन आया है और उन्होंने विस्तार से इस सेलिब्रेशन का मतलब और मकसद समझाया। होर्डिंग हादसे का मुख्य आरोपी अरशद खान लखनऊ से गिरफ्तार, 7 महीने से था फरार। घाटकोपर होर्डिंग हादसे में मुंबई पुलिस ने मुख्य आरोपी अरशद खान को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से गिरफ्तार किया है। मुख्य व्यवसायी अरशद खान मामले में बयान दर्ज कराने के लिए बुलाए जाने के बाद से पिछले 7 महीने से फरार था। 13 मई को घाटकोपर पूर्व में तूफान की वजह से एक विज्ञापन होर्डिंग गिर गया था। इस हादसे में 17 लोगों की मौत हो गई थी और 84 लोग घायल हो गए थे। इस होर्डिंग को राजकीय रेलवे पुलिस की जमीन पर अवैध रूप से लगाया गया था। मामले की जांच के दौरान पुलिस ने पाया कि एगो मीडिया कंपनी ने अरशद खान के जानकार लोगों के बैंक खातों में 82 लाख रुपए भेजे थे। अरशद खान आईपीएस अधिकारी कैसर खालिद की पत्नी का व्यापारिक सहयोगी है। कैसर खालिद पर आरोप है कि उन्होंने रेलवे की जमीन पर होर्डिंग लगाने की मंजूरी दी थी। उस समय खालिद राजकीय रेलवे पुलिस के आयुक्त थे। उन्हें अपने काम में लापरवाही बरतने के लिए निलंबित किया गया था। अधिकारियों ने बताया कि अरशद खान अपना प्रारंभिक बयान दर्ज कराने के बाद एसआईटी के सामने उपस्थित नहीं हुआ। पुलिस पिछले कुछ महीनों से उसे ढूंढ रही थी, मगर वह बार बार अपना ठिकाना बदल लेता था। भाजपा का संजय सिंह पर कई जगह पंजीकृत मतदाता होने का आरोप, सबूत पेश कर कहा मामला पेचीदा है। पोस्ट में अमित मालवीय ने संजय सिंह पर उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर के साथ ही दिल्ली में हरिनगर, तिलक नगर और नई दिल्ली विधानसभा सीटों की वोटर लिस्ट में बतौर मतदाता पंजीकृत होने का आरोप लगाया है। भाजपा पर दिल्ली में लोगों के वोट काटने का आरोप लगाकर अब आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह खुद फंसे नजर आ रहे हैं। दरअसल भाजपा ने संजय सिंह की पत्नी पर उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर और दिल्ली में दोनों जगह बतौर मतदाता पंजीकृत होने पर सवाल उठाए हैं। भाजपा ने संजय सिंह पर भी कई जगह बतौर मतदाता पंजीकृत होने का आरोप लगा दिया है और इसके पक्ष में सबूत भी पेश किए हैं। साल के आखिरी दिन इन 3 कारणों से गिरा शेयर बाजार। सेंसेक्स 700 अंक लुढ़का 1 घंटे में 3.5 लाख करोड़ डूबे। भारतीय शेयर बाजार ने 2024 में पॉजिटिव स्तर पर बंद होने में कामयाब रहा। निफ्टी लगातार 9वें साल सालाना आधार पर बढ़त के साथ बंद हुआ। कारोबारी साल के आखिरी सेशन में भारतीय बाजार सपाट स्तर पर बंद हुआ। हालांकि दिन के निचले स्तरों से बाजार में शानदार रिकवरी देखने को मिली। मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स निचले स्तरों से सुधर कर बंद हुए। पीएसई ऑयल एंड गैस और एनर्जी शेयरों में सबसे ज्यादा खरीदारी दिखी। फार्मा और मेटल इंडेक्स बढ़त पर बंद हुए। आईटी, रियल्टी और बैंकिंग शेयरों पर आज दबाव दिखा। मंगलवार को दिन भर के कामकाज के बाद सेंसेक्स 109 अंक की गिरावट के साथ 78,139 के सपाट स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी बिल्कुल सपाट चाल के साथ 23,658 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी बैंक 66 अंक गिरकर 50,887 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी मिड कैप इंडेक्स 36 अंकों की गिरावट के साथ 57,153 के स्तर पर बंद हुआ। सिडनी टेस्ट में नहीं खेलेंगे स्टॉर्क। ऑस्ट्रेलिया के मुख्य कोच ने तेज गेंदबाज को लेकर दी जानकारी। स्टॉर्क मेलबर्न में खेले गए चौथे टेस्ट के दौरान चोट की चिंता से जूझ रहे थे। सबसे पहले उन्हें मैच के तीसरे दिन दिक्कत हुई थी और स्टॉर्क को स्पेल के दौरान अपनी फील्ड पकड़ते हुए देखा गया। इसके बाद वह दिन का खेल खत्म होने से ठीक पहले मैदान से बाहर चले गए थे। ऑस्ट्रेलिया के मुख्य कोच एंड्रयू मैकडोनाल्ड को उम्मीद है कि तेज गेंदबाज मिचेल स्टॉर्क सिडनी में भारत के खिलाफ होने वाले बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के 5वें और अंतिम मुकाबले के लिए उपलब्ध होंगे। मैकडोनाल्ड ने स्वीकार किया है कि स्टॉर्क चोट से उभर रहे और टीम चयन के बारे में फैसला टेस्ट से ठीक पहले लिया जाएगा। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5वां टेस्ट 3 जनवरी से होगा।
शहर की खासियत बताने से पर्यटकों से बातचीत करने तक की मिली ट्रेनिंग। स्वागत को तैयार प्रयागराज में महाकुंभ की तैयारियां जोरों पर है। महाकुंभ के दौरान आने वाले श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए कई तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। यहां आने वाले श्रद्धालुओं को प्रयागराज की दिव्यता और भव्यता को बताने के लिए पर्यटन विभाग की ओर से विशेष तैयारी की जा रही है। विभाग इसके लिए एक विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम चला रहा है। इसके तहत शहर का भ्रमण कराने वाले गाइड, टैक्सी चालकों, वेंडर्स और नाविकों का प्रशिक्षण कराया जा रहा है, जिससे ये सभी शहर में आने वाले टूरिस्टों को बेहतर मेहमान नवाजी कर सके। क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी अपराजिता सिंह बताती है कि पर्यटन विभाग ने इसके लिए कांचीरा पर्यटन प्रबंध संस्थान लखनऊ और एक अन्य संस्था के साथ एक MOU साइन किया है, जिसके अंतर्गत ट्रेनिंग चल रही है। टूरिस्टों को बेहतर अनुभव प्रदान करने के लिए यह कार्यक्रम शुरू किया गया है। इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को 4 श्रेणियों में बांटकर 60 प्रशिक्षुओं के बैच बनाकर ट्रेनिंग दी जा रही है। हर श्रेणी के लिए विशेष ट्रेनिंग मॉड्यूल बनाया गया। संभल में पुलिस चौकी बनाने पर भड़के ओवैसी ने खड़ा कर दिया नया बखेड़ा। कहा ये वक्त की जमीन, योगी सरकार माहौल। संभल में जामा मस्जिद के सामने पुलिस चौकी बनाए जाने को लेकर AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने CM योगी पर हमला बोला। ओवैसी ने कहा कि संभल की शाही जामा मस्जिद के पास बनाई जा रही पुलिस चौकी वक्फ भूमि पर है। उन्होंने संभल के खतरनाक माहौल के लिए CM योगी और प्रधानमंत्री को जिम्मेदार ठहराया। असदुद्दीन ओवैसी ने अपने X हैंडल पर एक पोस्ट में लिखा, जैसा कि रिकॉर्ड बताते हैं, संभल की जामा मस्जिद के पास बनाई जा रही पुलिस चौकी वक्फ भूमि पर है। इसके अलावा प्राचीन स्मारक अधिनियम के तहत संरक्षित स्मारकों के पास निर्माण निषिद्ध है। PM मोदी और CM योगी आदित्यनाथ संभल में खतरनाक माहौल बनाने के लिए जिम्मेदार हैं। घमासान के बीच केजरीवाल ने शुरू की पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना। मरघट वाले बाबा के किए दर्शन। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना की शुरुआत की। केजरीवाल ने मरघट वाले बाबा के दर्शन कर इस योजना को शुरू किया। मंगलवार को आप संयोजक अरविंद केजरीवाल अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल के साथ कश्मीरी गेट स्थित मरघट वाले बाबा मंदिर गए। यहाँ उन्होंने पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना का शुभारंभ किया। इस दौरान केजरीवाल ने खुद पुजारी का रजिस्ट्रेशन किया। पहले हनुमान मंदिर से योजना शुरू करने का प्लान था। इस दौरान केजरीवाल ने भाजपा पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा ने रजिस्ट्रेशन रोकने की कोशिश की, लेकिन भक्त को भगवान से मिलने से कोई नहीं रोक सकता। इस योजना के अनुसार दिल्ली के आपकी सरकार पुजारी और ग्रंथियों को 18,000 रुपए की सैलरी देगी। सोमवार को ही अरविंद केजरीवाल ने इस योजना का ऐलान किया था। यहाँ के महंत का आज जन्मदिन है। केजरीवाल ने उनके साथ जन्मदिन भी मनाया। टेस्ट क्रिकेट के भविष्य पर रोहित लेने वाले हैं फैसला। संन्यास की खबरों पर अटकलों का बाजार गर्म। पिछले कुछ समय से खराब फॉर्म से जूझ रहे भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5 मैचों की बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के बाद कुछ बड़ा फैसला ले सकते हैं। रोहित के लगातार विफल रहने के बाद कुछ पूर्व क्रिकेटरों सहित प्रशंसकों ने उनके टेस्ट क्रिकेट के भविष्य पर सवाल खड़े कर दिए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के शीर्ष अधिकारी और चयनकर्ता पहले ही इस फैसले के बारे में बात कर चुके हैं और इसकी बहुत कम संभावना है कि रोहित अपना मन बदलेंगे। इस बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं मिली है रोहित का इसका ऐलान कब करेंगे, लेकिन रिपोर्ट्स की माने तो यह सिडनी में 3 जनवरी से होने वाले 5वें टेस्ट के बाद टेस्ट से संन्यास लेने की घोषणा कर सकते हैं। हालांकि अगर भारत विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के लिए क्वालिफाई करने में सफल रहा तो रोहित चयनकर्ताओं में खिताबी मुकाबले में बने रहने की कोशिश कर सकते हैं। अमेरिका के लॉस एंजलिस हवाई अड्डे पर टकराने से बचे विमान। ATC की सतर्कता से टला बड़ा हादसा। घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें दिख रहा है कि कुछ सेकंड की देरी सैकड़ों जिंदगियों पर भारी पड़ सकती थी। हाल ही में अजरबैजान और दक्षिण कोरिया में हुए 2 बड़े विमान हादसों से लोग उबरे भी नहीं है कि अमेरिका और लॉस एंजलिस हवाई अड्डे पर एक और बड़ा विमान हादसा होने से बाल बच गया। दरअसल हवाई अड्डे पर 2 विमान आपस में टकराने में बच गए और ATC की सतर्कता से बड़ा हादसा टल गया। घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिससे दिख रहा है कि कुछ सेकंड की देरी सैकड़ों जिंदगियों पर भारी पड़ सकती थी। एक कैलेंडर वर्ष में सबसे ज्यादा टेस्ट रन बनाने वाले तीसरे भारतीय बने यशस्वी सहवाग को भी पीछे छोड़ा। भारतीय टीम भले ही ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में 1-2 से पिछड़ गई है, लेकिन टीम के सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने
एक बड़ी उपलब्धि अपने नाम दर्ज कर ली है। यशस्वी का पहला स्टार टेस्ट में जमकर बोला। उन्होंने कुल 1478 रन बनाए। इस तरह वह एक कैलेंडर वर्ष में सबसे ज्यादा टेस्ट रन बनाने वाले तीसरे भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं। भारतीय टीम को सोमवार को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चौथे टेस्ट मैच में 184 रनों से हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन यशस्वी ने इस टेस्ट में शानदार पारी खेली थी। यशस्वी ने बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के लिए चौथे टेस्ट मैच की पहली पारी में 82 रन बनाए थे और वह दूसरी पारी में भी अपना जलवा बिखेरने में सफल रहे। यशस्वी ने अपने टेस्ट करियर का 10वां अर्धशतक जड़ा। इतना ही नहीं, यशस्वी ने ऋषभ पंत के साथ 88 रन की साझेदारी की थी, लेकिन यह साझेदारी टूटने के बाद भारतीय पारी लड़खड़ा गई और उसे हार का सामना करना पड़ा। अभिनव हत्याकांड में नया मोड़, कोई और भी था कत्ल में शामिल। कातिल किशोर ने पार कर दी थी क्रूरता की सारी हदें। मेरठ में छात्र अभिनव की शनिवार को उसके दोस्त ने हथौड़े से सिर पर कई वार कर हत्या कर दी थी। पीड़ित परिवार का आरोप है कि अकेले आरोपी ने घटना को अंजाम नहीं दिया, हत्या में अन्य लोग भी शामिल हैं। मेरठ के कंकरखेड़ा के रोहटा रोड की वर्णिका स्टेट कॉलोनी निवासी छात्र अभिनव 17 वर्ष की हत्या के विरोध में सोमवार को परिजनों ने पूरे दिन हंगामा किया। पीड़ित परिवार का आरोप है कि अकेले आरोपी किशोर ने वारदात को अंजाम नहीं दिया है, हत्या में अन्य लोग भी शामिल हैं। पुलिस हत्याकांड का पूरा खुलासा करे। पीड़ित परिवार ने सीओ दरौला और एसएसपी ऑफिस पर प्रदर्शन किया। पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया। मुख्य आरोपी के घर की कुर्की और बुलडोजर चलाने की मांग की है। अभिनव के पिता सुनील ने कहा कि हत्यारोपी ने वारदात को अंजाम देकर उनके घर के इकलौते चिराग को बुझा दिया है। आरोपी का पिता उन्हें देख लेने की धमकी दे रहा है। किंग तो मर चुका है, विराट कोहली के पूर्व कोच ने किया उनका अपमान। इस बयान पर क्रिकेट जगत में घमासान। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मेलबर्न में खेले गए बॉक्सिंग डे टेस्ट में भारत को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। पैट कमिंस की अगुवाई वाली टीम ने 184 रनों से ये मुकाबला जीतकर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2024-25 में 2-1 की बढ़त बना ली है। टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली का बल्ला इस टेस्ट में भी खामोश रहा। वो पहली पारी में 35 और दूसरी इनिंग में 5 रन बनाकर आउट हुए। इस समय पूरा ऑस्ट्रेलियाई मीडिया विराट कोहली का मजाक उड़ाने में लगा है। अब आलम यह है कि आईपीएल में उनके पुराने कोच रहे साइमन कैटिश ने भी पूर्व भारतीय कप्तान पर विवादित बयान दिया है, जिससे पूरे क्रिकेट जगत में खलबली मच गई है। साल 2024 में विराट कोहली का फॉर्म बेहद खराब रहा। क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में उनका प्रदर्शन निराशाजनक रहा। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पर्थ की दूसरी पारी में लगाए गए शतक को छोड़ दे तो बाकी पारियों में वे बिल्कुल बेअसर साबित हुए। एक तरफ कोहली के बल्ले में जंग लग गई है तो दूसरी ओर ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर्स उनका मजाक उड़ाने से पीछे नहीं हट रहे। अब इस लिस्ट में साइमन कैटिश का नाम जुड़ गया है, जो आरसीबी के पूर्व कोच भी रह चुके हैं। 20,000 पुलिस, पैरामिलिट्री और नए साल के जश्न के लिए दिल्ली तैयार। हुड़दंगियों को खैर नहीं, चप्पे चप्पे पर है आंखें। दिल्ली पुलिस ने नववर्ष की पूर्व संध्या पर कानून व्यवस्था बनाए रखने के मकसद से कनॉट प्लेस समेत राष्ट्रीय राजधानी में सभी जगह यातायात के व्यापक प्रबंध किए हैं और साथ ही कुछ प्रतिबंध भी लगाए गए हैं। नववर्ष के स्वागत के लिए जश्न मनाने के मकसद से लोगों की बड़ी संख्या में एकत्र होने को मद्देनजर दिल्ली में करीब 20,000 पुलिस एवं अर्धसैनिक बल के जवानों को तैनात किया गया है। अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि शराब पीकर वाहन चलाने के मामले में कार्रवाई के मकसद से प्रमुख स्थानों पर एल्कोमीटर से लैस 50 टीम तैनात की जाएगी। पुलिस के अनुसार दिल्ली में यातायात कर्मी भारी संख्या में तैनात रहेंगे और वह मुख्य रूप से कनॉट प्लेस, हौज खास तथा इंडिया गेट जैसे लोकप्रिय स्थलों पर नजर रखेंगे। कर रहे हैं न्यू ईयर पार्टी तो जरूर जान लें ये नियम, वरना नए साल पर जाना पड़ सकता है जेल। भारत देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में लगभग हर दिन कोई ना कोई दिन सेलिब्रेट किया जाता है। जैसे पूरी दुनिया में 31 दिसंबर को पुराने साल को अलविदा कहकर नए साल का स्वागत करती है। इस दिन लोग अपने अपने तरीके से नया साल मनाते हैं। जहाँ कई लोग अपने परिवार के संग घर पर रहकर नए साल का स्वागत करते हैं, तो वहीं कई लोग दोस्तों, परिवार या पार्टनर संग घूमने भी जाते हैं। ऐसे में अगर आप भी नए साल के मौके पर कुछ करने का प्लान कर रहे हैं तो पहले कुछ बातों के बारे में जरूर जान लें। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपकी एक छोटी सी गलती के कारण आपको जेल की हवा तक खानी पड़ सकती है। चलिए जानते हैं कि नए साल के जश्न में खलन ना पड़े, इसके लिए आपको किन बातों का ध्यान रखना है। आपको ड्रिंक एंड ड्राइव नहीं करना है और रेव जैसी पार्टियों में जाने से बचना है। सांसद रानी जयवर्धने को मिलेगा नाइटहुड सम्मान। ब्रिटिश नववर्ष सम्मान सूची में 30 से ज्यादा भारतवंशी।
ब्रिटेन में नए साल के मौके पर ब्रिटिश सम्राट किंग चार्ल्स तृतीय देश और समाज के उत्थान के काम करने वाले गुमनाम नायकों को प्रतिष्ठित सम्मान देंगे। 9 वर्ष सम्मान सूची में 30 से अधिक भारतवंशी शख्सियतों के नाम शामिल हैं। इस साल किंग चार्ल्स तृतीय श्रीलंका और भारतीय मूल के कंजर्वेटिव सांसद रॉनिल मेलकम जयवर्धने को राजनीतिक और सार्वजनिक सेवा के लिए प्रतिष्ठित नाइटहुड सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। इसके साथ ही इंग्लैंड फुटबॉल टीम के मैनेजर गैरेथ साउथगेट को भी खेल सेवा के लिए नाइटहुड सम्मान से नवाजा जाएगा। सम्मान के लिए जारी की गई सूची में 1200 से अधिक शख्सियतों के नाम हैं। इसमें खेल, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और शैक्षिक सेवा देने वाले शामिल हैं। ब्रिटेन के पीएम कीर स्टारमर ने कहा कि हर दिन साधारण लोग देश और समाज के लिए असाधारण काम करते हैं। ऐसे लोगों का नाम नए साल की सम्मान सूची में शामिल किया गया। उनका योगदान अविश्वसनीय है। नए साल के जश्न में ज्यादा पीली शराब और हालत खराब। बेफिक्र रहिए, नोएडा पुलिस अपनी कैब में पहुंचाएगी घर। नोएडा में नए साल का जश्न मनाने के लिए राहत की खबर है। 31 दिसंबर की रात शराब ज्यादा पी ली और घर जाने की टेंशन हो रही है तो बिल्कुल निश्चिंत रहे। नोएडा पुलिस ने जश्न के इस मौके पर स्पेशल कैब सर्विस की व्यवस्था की है। इसका मकसद नशे की हालत में लोगों को सुरक्षित घर पहुंचाना है। इसके अलावा शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए भी नोएडा प्रशासन की तरफ से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जानकारी के मुताबिक 3000 पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है। मुख्य और भीड़ वाले इलाकों में पुलिस बल तैनात रहेंगे। 6000 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों के साथ साथ ड्रोन से भी निगरानी की जाएगी। इसके अलावा 7 कंपनी पीएसी बल को भी ड्यूटी पर लगाया गया है। ये सभी दंगा निरोधक उपकरणों से सुसज्जित रहेंगे। पीआरवी और पीसीआर वाहनों द्वारा भी लगातार पेट्रोलिंग की जाएगी। मंगेश यादव मोनू चवन्नी से मटका तक 2024 में एटीएस ने निपटाए 9 दुर्दांत अपराधी। यूपी पुलिस का ऑपरेशन 370 सफल। उत्तर प्रदेश पुलिस का ऑपरेशन 370 सफल रहा। कई इनामी दुर्दांत अपराधियों को उत्तर प्रदेश पुलिस ने साल भर के भीतर मिट्टी में मिला दिया। 1 जनवरी 2024 से 28 दिसंबर 2024 तक उत्तर प्रदेश पुलिस ने 369 अपराधियों को गिरफ्तार किया, जबकि 9 कुख्यात बदमाशों को सीधे मुठभेड़ में मार गिराया। उत्तर प्रदेश पुलिस ने मंगलवार को वार्षिक रिपोर्ट जारी की है। इसमें 3 चरणों में 7 पुलिस कमिश्नरेट की स्थापना, कानून व्यवस्था सुधारने के लिए उठाए गए कदम, अपराधियों के खिलाफ पुलिस कार्यवाही का पूरा लेखा जोखा दिया गया है। फिलहाल यहाँ बात साल भर के अपराधियों पर हुए एक्शन की चर्चा है। उत्तर प्रदेश पुलिस के मुताबिक 28 दिसंबर 2024 तक साल भर में यूपी एटीएस ने अपराधियों के खिलाफ 370 ऑपरेशन को सफलतापूर्वक पूरा किया है। कई अभियानों में एसटीएफ की अपराधियों से सीधे मुठभेड़ भी हुई, जिसमें 9 दुर्दांत और इनामी अपराधी मारे गए। क्राइम से संबंधित 369 अपराधियों को बड़ी मात्रा में अलग अलग तरह से अवैध सामग्रियों के साथ गिरफ्तार किया गया। जिन 9 कुख्यात अपराधियों का जिक्र है, इसमें मंगेश यादव भी शामिल है, जो सुल्तानपुर लूट की घटना का आरोपी था। गलत दिशा में खोदती सुरंग, कलेक्टर बोली ट्रेस नहीं हो रहा बोरवेल, कब निकलेगी चेतना। राजस्थान के कोटपुतली में 700 फीट गहरे बोरवेल में 3 साल की चेतना 9वें दिन भी फंसी हुई है। चेतना को रेस्क्यू करने के लिए खोदे गए 170 फीट गड्ढे में उतरकर एनडीआरएफ के जवान सुरंग खोद रहे थे, लेकिन अब इसमें बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। 10 फीट लंबी सुरंग की खुदाई पूरी हो चुकी है, लेकिन उसकी दिशा ही गलत निकली। सुरंग बोरवेल तक नहीं पहुंची है। कलेक्टर कल्पना अग्रवाल ने कहा कि सुरंग के जरिए अब तक बोरवेल को ट्रेस नहीं किया जा सका है। हमारी कोशिश लगातार जारी है। रेस्क्यू अभियान में जुटी टीमों ने हिम्मत नहीं हारी है। बता दें कि आज मंगलवार को रेस्क्यू अभियान को 9वां दिन है, लेकिन चेतना को बाहर नहीं निकाला जा सका है। भूखी प्यासी मासूम बच्ची की हालत कैसी है, इसका भी कुछ पता नहीं चल पा रहा है। कई दिन से वह मूवमेंट नहीं कर रही है। चेतना 120 फीट की गहराई पर एक हुक से लटकी हुई है। 30 दिसंबर को प्रशासन और एनडीआरएफ ने दावा किया था कि बच्ची को सोमवार को बाहर निकाल लिया जाएगा। दावे के बाद से बच्ची की मां और परिजन उसके बाहर आने का बेसब्री से इंतजार करते रहे, लेकिन उन्हें निराश होना पड़ा। वहीं अब गलत दिशा में हुई सुरंग की खुदाई के कारण यह सवाल अब भी बना हुआ है कि आखिर चेतना को कब बाहर निकाला जा सकेगा। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने सीएम नीतीश कुमार को लेकर क्या कहा, बिहार में किसका भविष्य मान रहे हैं। बिहार के मौजूदा राजनीतिज्ञों में अनुभव उम्र के हिसाब से जीतन राम मांझी सीनियर है। बिहार में मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक रह चुके हैं। सांसद बने तो केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के कैबिनेट मंत्री बनाए गए।
केंद्र की मौजूदा सरकार में सीटों की संख्या के हिसाब से बिहार के क्षेत्रीय दलों की अहम जिम्मेदारी है और जीतन राम मांझी ऐसी एक पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के सर्वेसर्वा भी है। बिहार में एनडीए की राजनीति किस दिशा दशा में घूमेगी इसकी न केवल जानकारी रखते हैं बल्कि उसमें सक्रिय भूमिका भी निभाते हैं। इस समय जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं, उसमें मुख्यमंत्री बिहार विधानसभा चुनाव 2024 बीपीएससी परीक्षा हंगामा, विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान, जन सुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर, राजनीतिक रूप से सक्रिय होकर किनारे लगे पूर्व मंत्री मुकेश सहनी जैसे मुद्दों पर लंबी बातचीत की। अब नहीं रुकेगा कोई भी मनोरंजन। आ गया है रंग टीवी का एंड्रॉयड एप्लीकेशन। रंग टीवी के एंड्रॉयड एप्लीकेशन पर आपको सभी प्रकार की फिल्में फ्री देखने के लिए मिलेंगी और साथ ही लाइव टीवी शोज देखने के लिए मिलेंगे। अभी डाउनलोड करें, प्ले स्टोर पर जाएं और रंग टीवी प्ले स्टोर पर डालें और डाउनलोड करें रंग टीवी ऐप।